हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बात करेंगे। पहला प्रकार जो है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संयोजन अभिक्रिया को हम अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिए, इसको समझिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक मिल करके एकल उत्पाद का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, किसका एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो यौगिक होगा या दो से अधिक यौगिक होगा, वो आपस में मिल करके यानी क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो आपस में जो यौगिक होंगे एक दूसरे से मिल करके, आप देखिए नाम ही है संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन मतलब संयोग करना। तो जो तत्व होंगे या यौगिक होंगे वो आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, एकल उत्पाद बनेगा, दो तीन उत्पाद नहीं होंगे। ठीक है, तो एक ही उत्पाद बनेगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक उत्पाद बनेगा उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इन दोनों की अगर अभिक्रिया करा दें हम, तो दोनों क्रिया करके, दोनों संयोग करके एक उत्पाद बनाएंगे जो हमारे पास होगा H2O। तो ये केवल एक उत्पाद को बना रहे हैं और ये दोनों क्या हैं, अलग अलग दो तत्व हैं। ठीक है, तो ये आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अब इस अभिक्रिया को तो मैंने लिख दिया, लेकिन आप देखेंगे कि इस अभिक्रिया को संतुलित नहीं किया है हमने। ठीक है, अभी संतुलित या नहीं है, तो संतुलित करने के लिए हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है तो इधर भी 2 है, ऑक्सीजन की 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन की 2 होनी चाहिए, लेकिन 1 है। तो ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से हम गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो गुणा हो गया तो हमारे पास ऑक्सीजन 2 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना का 4 हो गया। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को भी 4 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी 4 हो जाएगा, 2 दूना का 4। इधर 2 था तो इधर इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, इधर ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन इधर 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। बैलेंस करना मैंने सिखा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया हुआ है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, या आई बटन पे भी उसका लिंक मिल सकता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा वहाँ से जा करके। अब दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। पहला उदाहरण आपका हो गया संयोजन। अब किसे कहेंगे, दो तत्व मिल करके एकल उत्पाद बनाएंगे या दो यौगिक मिल करके एकल उत्पाद बनाएंगे, उन्हें हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आपके पास कार्बन होता है और ऑक्सीजन के साथ इसको अभिक्रिया कर दें, यानी कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कर दें, तो हमारे पास CO2 जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास जल, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने पर हमें CO2 मिलता है, जो एकल उत्पाद है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही है, इसके साथ कुछ और उत्पादित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ले लेना, नाइट्रोजन गैस है N2 प्लस में हाइड्रोजन गैस है H2। ठीक है, N2 और H2 दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो अमोनिया मिलता है NH3। ठीक है, तो इन दोनों की अभिक्रिया कराने पर, या नाइट्रोजन गैस की हाइड्रोजन गैस की आपस में अभिक्रिया कराने पर हमें अमोनिया मिलता है NH3 जिसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये क्या ये संतुलित है कि नहीं, यहाँ पे तो ये संतुलित था, कार्बन एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ये संतुलित था तो इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये असंतुलित था तो इसको संतुलित किया हमने, तो ये भी असंतुलित बन रहा है, तो इसको संतुलित करेंगे। नाइट्रोजन की संख्या 2 है, नाइट्रोजन की संख्या 1 है, तो इधर नाइट्रोजन की संख्या 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 NH3 हो गया, तो हाइड्रोजन की संख्या 3 और ये 2, 3 दूना का 6 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है, तो इसको भी 6 बनाने के लिए इस हाइड्रोजन में हम 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण। और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि ये दो पदार्थ मिल करके, दो तत्व मिल करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, जिसे हम अमोनिया कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है आपके पास, और इसका अगर हम अभिक्रिया H2O के साथ करा दें, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम जल के साथ करा दें, तो हमारे पास जो पदार्थ बनेगा, देखिए यहाँ पे कैल्शियम है ना, तो कैल्शियम को हम लिख लेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये एक O है और ये O है, और हाइड्रोजन की संख्या 2 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, और ये एक O और ये एक O, यानी एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन भी हो गया, 2 हाइड्रोजन भी है, तो इसका मतलब OH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का होल ट्वाइस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से हमें क्या मिल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये। और देखिए यहाँ पे OH का होल ट्वाइस मैंने क्यों लिखा, इस बात को एक बार और बताता हूँ। ये एक ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो गया, तो O का 2। ठीक है, तो O की संख्या कितनी, 2 है,
यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यानी कि H के साथ 2 हम लिख सकते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या 2, इन दोनों की संख्या 2 2 थी, तो इसलिए मैंने OH का होल ट्वाइस कर दिया, तो ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त हो गया। इन दोनों की अभिक्रिया से एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो इस तरीके से ये जितने भी उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के उदाहरण है। आशा करता हूँ संयोजन अभिक्रिया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखने के बाद से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी संयोजन अभिक्रिया है और कौन सी अभिक्रिया संयोजन नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।